So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, let's start today video and today our topic is exercise 1.4 class 12th math chapter 1 relation and function बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो है बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के. उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को स्टूडेंट. और जो भी बच्चे मींस जिनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होती है प्लीज़ कोशिश कीजिए उन बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ. तो एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन वीडियो और यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशंस. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसको हम समझते हैं. देखिए बाइनरी ऑपरेशन यानी कि अगर हम देखें तो एक तरीके की मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स में सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट. ठीक है, तो मैं यहीं से आप लोगों को समझाऊंगी. ठीक है, तो जैसे एक जनरल एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट. बाइनरी मशीन आप इसको कह सकते हैं, है ना. ये एक बाइनरी मशीन है. अब बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, जैसे आपको ये तो पता है स्टूडेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन. यानी कि आपने जनरली जो ऑपरेटर्स यहाँ पर सुने हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो हमारे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, अब तो जैसे ये ऑपरेटर्स होते हैं वैसे ही कुछ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट. अब ये क्या है इनको देखते हैं. देखिए बाइनरी एक मशीन अगर हम समझते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन यानी कि वो हर तरीके के जो भी यानी कि सॉल्यूशन आप करते हैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लेके, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैक्सिमम मिनिमम एचसीएफ एलसीएम आप फाइंड करते हैं, रैशनल नंबर, जो भी मीन्स जो भी आप कैलकुलेशन वर्क अपना करते हैं अंडर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स वो सभी हमारे बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, अब जैसे मशीन किस तरीके से वर्क करेगी, हमारे पास इनपुट वैल्यूज, जैसे आप कोई भी दो इनपुट वैल्यूज आप देंगे. मैंने एग्जांपल लिया है कि 2, हमने यहाँ पर एक इनपुट वैल्यू 2 लिया और दूसरी इनपुट वैल्यू 5 लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो अब अगर हमारा बाइनरी ऑपरेटर लेट यहाँ पर यूज हो रहा है प्लस, ठीक है, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ प्लस का, तो 2 + 5 2 + 5 एंड इट विल गिव 7. यानी कि यहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेट, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाता है. ठीक है, तो ये एक तरीके की मशीन है. अब आप ये समझ सकते हैं. अगर देखिए 2 यहाँ पर हमने ऑपरेटर प्लस का यूज किया, अगर ऑपरेटर माइनस का यूज करेंगे तो 2 - 5 हो जाएगा स्टूडेंट. ठीक है, या 5 - 2 हो जाएगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट वी विल गेट आर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ इनपुट वी विल गेट आर आउटपुट वैल्यूज. ठीक है, एंड जो भी आपको यहाँ पर ऑपरेटर यूज किया जाता है. ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिए हुए हैं. अगर मल्टीप्लाई ये लेट 2 × 5 है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, मशीन आपका आउटपुट क्या दे देगी, यहाँ पर 10 दे देगी स्टूडेंट. ठीक है, तो यानी कि बाइनरी जो मशीन होती है वो 2 इनपुट लेती है, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर स्टूडेंट्स हमारे कम से कम आपको कोई भी ऑपरेटर यूज करने के लिए 2 इनपुट वैल्यूज आपको नीडेड होते हैं. ठीक है ना. अब एक सिंगल नंबर के साथ तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम हमेशा 2 इनपुट्स ले सकते हैं और जो भी ऑपरेटर यहाँ पर यूज होगा वो 2 इनपुट के साथ होता है और आउटपुट हमेशा आपका एक सिंगल वैल्यू आती है. ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी बाइनरी मशीन की स्टूडेंट. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप बाइनरी मशीन को समझ गए होंगे. नाउ अब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते किसको है स्टूडेंट. अब देखिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं. जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर ये सभी तरीके के ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सभी तरीके के ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो. जैसे मैंने एक यहाँ पर अब कुछ एक्सेप्शनल केस भी यहाँ पर होते हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर नहीं आते. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अगेन एक मशीन बना लेते हैं. ठीक है, मशीन से समझना इजी होता है ना, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है मशीन से समझने का. तो स्टूडेंट मैंने एक इनपुट यहाँ पर रखा 4 और दूसरी इनपुट वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी 0. ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ बाइनरी ऑपरेटर डिवाइड का, यानी कि यहाँ पर मेरा ऑपरेटर डिवीजन है. तो 4 / 0 यानी कि 4 / 0. अब ये 4 / 0 0 यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपको मिलता है तो ये हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है. ठीक है, यानी कि ये ऐसा कोई हमारा
मीन्स 4/0 की फॉर्म को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये हमारी मशीन इसका आउटपुट दे ही नहीं सकती स्टूडेंट। तो इस तरीके के जो भी हमारे यानी कि ऑपरेटर्स होते हैं जिसका जो नॉट डिफाइंड फॉर्म होते हैं, तो वो हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, यानी कि जिसको हमारी मशीन, अगर हम इनपुट लेते हैं तो हमारी मशीन के अंदर वो वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, तो वो हमारा, तो ऐसे कोई भी केसेस, ठीक है, ये तो मैंने नॉट डिफाइन यानी कि अपॉन 0 का केस लिया है, तो ऐसे कोई भी केसेस स्टूडेंट जो हमारे मीन्स बाइनरी मशीन के अंदर सेट नहीं होते, तो वो बाइनरी ऑपरेशन से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे, ठीक है, अब जैसे देखिए स्टूडेंट, तो और हमें ये ध्यान रखना है, और कुछ और भी बातें हैं जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को लेके हैं। लेट मैंने एक सेट आर लिया है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने जो बाइनरी मशीन है वो सारी हमारी रियल यानी कि आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आपको जो एग्जांपल दिया, ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है, तो एक डेफिनेशन में इसको समझते हैं। अगर लेट वी आर टेकिंग द सेट आर मीन्स यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि जिसमें सभी तरीके के नंबर इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल, होल, जीरो इंक्लूड होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, रेशनल, इरेशनल, सभी तरीके के, यानी कि ऑल नंबर्स हमारे सेट रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमने सेट ले लिया रियल नंबर का, तो अब बाइनरी ऑपरेशन यानी कि हमने, अब देखिए जो भी हम इनपुट वैल्यूज लेते हैं स्टूडेंट वो भी हमारे सेट से होनी चाहिए, और जो भी हमारी आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो भी हमारे सेट के अंदर से होनी चाहिए, तो वही ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। यानी कि जो भी इनपुट वैल्यूज आप लेंगे, ठीक है, अब आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताया, उसमें दिया जाएगा कि कौन से सेट से बिलोंग करते हैं हमारे एलिमेंट्स, कौन से सेट से बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, नेचुरल नंबर के सेट से, या इंटीजर के सेट से, तो आपको कैटेगरी यहाँ पर दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जो भी सेट होगा आपको ये देखना है कि जो इनपुट वैल्यूज आप लेंगे वो, और जो आप ऑपरेटर लगाने के बाद आपको जो आउटपुट वैल्यूज मिलती है वो सभी वैल्यूज हमारी उस सेट के अंदर से बिलोंग होनी चाहिए, तभी हमारा जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये अभी एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। अगर लेट मैं इसी सेट को, मैंने ये 4 और 0 जो लिए, लेट मेरा यहाँ सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है स्टूडेंट। तो 4 और 0 देखिए, इनपुट वैल्यूज तो मैंने रियल नंबर से ली थी, बट जो आउटपुट वैल्यूज है वो नॉट डिफाइंड हमारी आ गई, ठीक है, यानी कि जो सेट के अंदर ही नहीं है, तो इसलिए सारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर फेल हो जाता है। तो ऐसे आपको कई केसेस मिलेंगे स्टूडेंट, जैसे लेट अगर सेट हमारे पास सेट अगर हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर का सेट, ठीक है, लेट अगर हमारा सेट होगा पॉजिटिव इंटीजर का सेट, और आपकी जो आउटपुट वैल्यूज आती है वो निगेटिव इंटीजर यानी कि निगेटिव इंटीजर से आ जाती हैं, ठीक है। अब इंटीजर तो क्या होता है स्टूडेंट, जो 0 को भी रखता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी रखता है, और निगेटिव, वही तो हमारा इंटीजर्स होते हैं। बट अगर हमें कंडीशन दी है कि सेट आपका बिलोंग करता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो उस कंडीशन में अगर निगेटिव इंटीजर वैल्यूज एज एन आउटपुट अगर आपको मिलती है तो वो भी हमारा फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बस हमें इसी तरीके से ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी मैं आपको ये आगे तो बताती जाऊंगी अभी। तो चलिए नाउ अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, ये तो जनरल बातें थी स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन को लेके। तो डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर ये स्टार हमारा क्या होता है, देखिए जब आप बाइनरी सेट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार इस तरीके का सिंबल यहाँ पर दिखता है स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेटर के लिए। तो ये सभी तरीके के ऑपरेटर को यहाँ पर शो करता है, ठीक है, सब, क्योंकि इतने सारे ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स में, तो हर एक ऑपरेटर को एक यहाँ पर एक सिंगल ये एक सिंबल सा रख दिया गया है स्टार, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट। तो स्टार इज सेट टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ठीक है। स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, ऑन सेट ए, इफ फॉर ऑल, दिस इज सिंबल ऑफ फॉर ऑल, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए सेट से, ए कॉमा बी एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए सेट से, और शो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन को आप स्टार की हेल्प से ऐसे शो करते हैं। तो और दो, ये ए और बी क्या है, इनपुट वैल्यूज हैं स्टूडेंट, हमेशा यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज लेनी होंगी तभी आपको एक सिंगल आउटपुट मिलता है। तो ये ए और बी हमेशा हमारी 2 इनपुट वैल्यूज होंगी, तो ए स्टार बी बिलोंग करेगा ए से।
अगर ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं ए से, तो जो बाइनरी ऑपरेशन यानी कि जो भी प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर हम इनके बीच में देंगे, ठीक है, दो इनपुट वैल्यूज के बीच में, तो वो भी बिलोंग होनी चाहिए स्टूडेंट हमारे ए सेट के साथ, ठीक है। जैसे मैंने लिया ना, जैसे टू लेट मेरा कोई सेट ए, जैसे सेट के अंदर माना नेचुरल नंबर है मेरे, ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट है, तो मुझे लेट दो इनपुट वैल्यूज चाहिए 2 एंड 3 मुझे चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में से। अगर मुझे ठीक है नेचुरल नंबर का मैं सेट ले रही हूँ स्टूडेंट, और मुझे दो इनपुट वैल्यूज चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो लेट मैं ले लेती हूँ 3 और 4, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई है हमारा, ठीक है। तो अगर 3 और 4 हमारे सेट ए से यहाँ पर बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, 3 और 4 अगर सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो इनका बाइनरी ऑपरेटर यानी कि स्टार, तो 3 मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई को यहाँ पर हम किससे शो करेंगे, स्टार की हेल्प से, इसका मतलब होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 हमारा 12 भी क्या होना चाहिए, इस सेट के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। तो ये एक नेसेसरी हमारी यहाँ पर कंडीशन होती है बाइनरी। तो देखिए अब नेचुरल नंबर का अगर सेट है तो ऑब्वियस है कि 12 भी हमें इसी सेट में हमारा कहीं पर बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, 1 से चलते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी तरीके के पॉजिटिव यानी कि इंक्लूडिव 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये पूरा सेट हमारा नेचुरल नंबर का होता है। तो अगर आपको इस तरह कंडीशन दी जा रही कि ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी एलिमेंट है ए सेट से, तो इनके बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा, जैसे 3 स्टार 4 यानी कि 12, तो वो भी हमारा सेट ए से ही बिलोंग होना चाहिए, यानी कि इनपुट भी हमारे सेट से बिलोंग होने चाहिए और आउटपुट भी हमारे सेट से बिलोंग होने चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। वेयर स्टार क्या डिनोट करता है, एनी ऑपरेटर स्टूडेंट, स्टार यहाँ पर डिनोट करेगा एनी ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे सो मैनी ऑपरेटर इट हैज, ठीक है, तो स्टार हमारा यहाँ पर वो सभी ऑपरेशन के लिए एक कॉमन सिंबल हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट। और इसकी दूसरी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, आ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए और विच टेंड्स टू ए, ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन होगा बाइनरी ऑपरेशन हमारा, ठीक है, ए क्रॉस ए जो हमारा डिफाइन करेगा ए सेट को। वेयर देखिए शो कैसे करेंगे, स्टार, इस तरीके से स्टार को यानी कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको आप पहले हमेशा इस सिंबल को यूज किया जाता है, वेयर स्टार ए क्रॉस ए टेंस ए एंड वी डिनोट इट एज, ठीक है, स्टार देन इनपुट वैल्यूज ए कॉमा बी, ऐसे ये इनपुट वैल्यू है और ऐसे इसको शो किया जाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से हम यहाँ पर शो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ और अगर इसको आपको देखिए अगर नंबरिंग में शो करना है तो एफ सच दैट 2,5 ठीक है, 2,5 अगर एडिशन है तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन यहाँ पर बाइनरी फंक्शन जो होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा, सच दैट ब्रैकेट लगाएंगे, इनपुट वैल्यूज को एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है 2,5 और आउटपुट वैल्यूज को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो 2,5 यहाँ पर इनपुट वैल्यूज है जिनका सम जो बाइनरी ऑपरेटर था वो एडिशन था और सम हमारा आउटपुट 7 आया, तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नाउ ये तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है, ऑपरेट होता है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। जैसे नेचुरल नंबर का एक इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन को लगाते हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है यानी कि एन नेचुरल नंबर का मीन्स क्या हो गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा, यही नेचुरल नंबर का सेट है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है देखिए, स्टार सच दैट एन क्रॉस एन टेंस टू एन, ठीक है, यानी कि इनपुट वैल्यूज दोनों इनपुट वैल्यूज हमारी ए भी हमारी नेचुरल सेट से बिलोंग करेगी और बी भी हमारा नेचुरल सेट से बिलोंग करेगा और इनका जो आउटपुट होगा वो भी नेचुरल सेट से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये मशीन है, मशीन हमारी यहाँ पर सेट ये नेचुरल नंबर वाली मशीन है। अब देखिए स्टूडेंट इनपुट वैल्यूज अगर हमने ली, लेट ए मैंने यहाँ पर 2 ले लिया नेचुरल नंबर के सेट से और बी मैंने ले लिया 3, ठीक है।
तो अगर इनके बीच में बाइनरी ऑपरेटर प्लस का यूज हो रहा है तो 2 + 3 5, और 5 भी कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव यानी कि एडिशन क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर में आप किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, इनपुट अगर आप यानी कि जो इनपुट वैल्यूज हैं अगर आप उनको नेचुरल नंबर से लेते हैं, कोई भी इनपुट वैल्यूज ले लीजिए नेचुरल नंबर के सेट से और उनको ऐड करके देखिए, तो आपको हमेशा आउटपुट भी स्टूडेंट आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर के सेट से ही मिलता है। ठीक है, तो यही मेरे कुछ एग्जांपल्स थे। 11 और 14 ये भी नेचुरल नंबर से हैं, ऐड कीजिए तो फिर 25 आपको ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन हमेशा बाइनरी ऑपरेशन का अगर नेचुरल नंबर का है तो हमेशा वो बिलोंग करेगा। कोई भी दो नंबर आप इनपुट भी यहाँ से ले लीजिए तो आउटपुट और उनको ऐड कीजिए तो आउटपुट भी आपको नेचुरल नंबर से मिलता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे अब देखिए क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आता है, देखते हैं। ठीक है, तो A हमारे पास 2 है और B हमारे पास 5 है, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से 2 ले लिया और 5 भी मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं A B। अब ऑपरेटर यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो 2 - 5 क्या देगा, -3। क्या -3 आपका नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई निगेटिव नंबर आपके नहीं रहते हैं, तो -3 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। तो यानी कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हर कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे आपको मल्टीप्लीकेशन में भी मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आपको बाइनरी ऑपरेशंस यानी कि यहाँ पर हम लगाते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर नहीं रहते। ठीक है, जैसे अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 2 भी हमने नेचुरल नंबर के सेट से लिया, 3 भी हमने नेचुरल नंबर के सेट से लिया, एंड हमें क्या मिलता है, इनका मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन, तो इसने दे दिया 6। ठीक है, तो 6 भी हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ऐसे आप 40 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, मतलब जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, इनपुट भी नेचुरल नंबर से होंगे, आउटपुट भी। ठीक है, जब अगर ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई है तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। बट डिवीजन में भी कई बार ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं स्टूडेंट कि जैसे अगर मतलब मुझे ये दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं बैठता कुछ एग्जांपल्स पे। ठीक है, देखिए बैठेगा तो ठीक है, बट सब में ये नहीं भी बैठता है, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिए जिनमें ये नहीं शो हुआ है बाइनरी ऑपरेशन। जैसे अगर मैं A1 ले लूं नेचुरल नंबर, B मैं 2 ले लूं फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट, तो A डिवाइड B अगर करें तो 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 आपको दे देगा 0.5, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये भी हमारा यानी कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन से ऑपरेशन या कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से ऑपरेशन बाइनरी के अंदर आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनपुट वैल्यूज भी बाइनरी मशीन के अंदर से होनी चाहिए, जो सेट आपको गिवन हो रहा है। ठीक है, इनपुट वैल्यूज भी उस मशीन के अंदर होनी चाहिए और आउटपुट वैल्यूज भी जो उस सेट की मशीन बनी है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर फेल हो जाता है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप कुछ यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस को लेके स्टूडेंट कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी के लिए इस तरीके की प्रॉपर्टी समझी है, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने देखिए जनरली आपने पढ़ी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखिए पढ़ी हुई है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट होल नंबर नेचुरल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप किसी भी दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले इसको एडिशन के लिए बता रही हूं आपको, तो यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन के केस में अगर किसी भी दो नंबर का अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं इन केस ऑफ एडिशन, तो आपको आंसर हमेशा यानी कि ये वैल्यूज हमेशा तो भी सेम होती है। अगर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी वैल्यू सेम होती है। तो यही चीज हमारी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो
होती है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स की ग्रुपिंग के ऊपर है। लेट अगर हमने ऐसे देखिए, अच्छा कॉम्यूटेटिव एडिशन पे भी बैठती है स्टूडेंट, और ये हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, ठीक है। तो एडिशन के लिए भी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सेटिस्फाई होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ही बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है। दूसरी हमारी होती है स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर हम कोई ये 3 नंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ABC लेट मैंने कोई 3 नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव अगर मैं एडिशन के केस में देखो स्टूडेंट, तो एडिशन में ये कहता है कि अगर ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से की जाए तो ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं, ग्रुपिंग चेंज होने से अगर 3 नंबर पे, ठीक है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी होती है ये। यहाँ पर B+C अगर आप देखते हो, यहाँ A+B, अगर आप इस तरीके से 3 नंबर की ग्रुपिंग करते हुए सॉल्व करेंगे तो ग्रुपिंग से कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता है, ठीक है, एडिशन के केस में। और दूसरा किसके, मल्टीप्लीकेशन के केस में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल होती है स्टूडेंट। ये आप लोगों ने अपनी चाइल्डहुड यानी कि प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है, या जूनियर क्लासेस में आपने समझा होगा ये सारी चीजों को, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, आ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, आपको पता है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर स्टार से शो कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन को आप कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे, इफ A*B इज इक्वल टू B*A, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो जा रहा है लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी दोनों तरफ, ठीक है। तो A*B इज इक्वल टू B*A। फॉर ऑल A और B X के अंदर, यानी कि X सेट से यहाँ पर बिलोंग करेंगे, ठीक है। A और B हमारे X के अंदर से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शो डैट, आपको पता है ना कॉम्यूटेटिव पॉजिटिव और मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई होती है। तो शो डैट प्लस, अब यहाँ पर ऑपरेटर है प्लस, ठीक है स्टूडेंट, जो भी ऑपरेटर होगा आपको इस तरीके से वो दे दिया जाएगा। तो शो डैट प्लस सच डैट R क्रॉस R टेंड्स टू R, ठीक है, R कॉम्यूटेटिव। R का मतलब है यहाँ पर रियल सेट, यानी कि रियल नंबर का सेट। R क्या डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, ये डिनोट कर रहा है कि इनपुट वैल्यूज भी रियल नंबर के सेट से होगी, दोनों इनपुट वैल्यूज, और आउटपुट वैल्यू भी रियल नंबर के सेट से होगी, ये सभी के लिए, ठीक है। एडिशन के ये सभी रियल नंबर्स के लिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बाइनरी ऑपरेशन मतलब यहाँ पर बैठता है, ठीक है। ऑपरेटर यहाँ पर प्लस है, तो देखते हैं, और सभी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। जैसे लेट मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया A5 और B7, तो देखिए A+B, अब क्योंकि प्लस है तो स्टार को हम रिप्लेस यहाँ पर, यानी कि स्टार का मतलब जो बाइनरी ऑपरेटर स्टार है वो इस समय क्या है, इस केस के लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है। तो A+B यानी कि 5 + 7 12, और B+ है यानी कि 7 + 5 12। तो आप देखते हैं कि LHS और RHS बराबर है, तो इस केस में हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यानी कि क्यों, देखिए 5 भी हमारा रियल नंबर के सेट से है, 7 भी रियल नंबर के सेट से है, और 12 जो आउटपुट आया वो भी रियल नंबर के सेट से ही आया है, ठीक है। इधर भी जब हमने ऑर्डर बदल दिया तो मतलब पूरी 7 रियल नंबर से, 5 रियल नंबर से, 12 रियल नंबर के सेट से, तो सब कुछ हमारा बाइनरी ऑपरेटर के अंदर ही फुलफिल हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है और बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी देखिए, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ, ठीक है। अब A यहाँ पर कोई सेट है स्टूडेंट, ठीक है, A कोई भी सेट है, कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, ये एक सेट है A क्रॉस A टेंड्स टू A, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A करेगा। तो देखिए एसोसिएटिविटी का ये जनरल फॉर्म होता है A*B, इन दोनों को ब्रैकेट में C इज इक्वल टू A* फिर B और C ब्रैकेट में, ठीक है। फॉर ऑल A, B बिलोंग करेगा A सेट के अंदर, ठीक है। तो ये A, B जो भी हमारे हैं ये सभी A, B एंड C भी, ये सभी हमारे A सेट के अंदर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होता है। जैसे ही अगर देखते हैं हम, शो डैट स्टार सच डैट R क्रॉस R टेंड्स टू R, अब यहाँ पर हमें जो एग्जांपल दिया उसमें रियल नंबर्स का एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। R मतलब रियल नंबर का सेट है, इज एसोसिएटिव इन एडिशन बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट, ठीक है।
यानी कि देखिए स्टार जो भी हमारा एडिशन यहाँ पर पहले शो करना है हमें और स्टार सब्ट्रैक्शन में भी शो करना है। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि स्टार यानी कि एडिशन के केस में तो रियल नंबर का सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो रियल नंबर के सेट से ही कुछ इनपुट्स ले लिए हमने, ए ले लिया 4, बी ले लिया 5, सी ले लिया हमने 7, जो बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट रियल नंबर के सेट से। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पर LHS में रखेंगे इसको। तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए ये हमें मिला a प्लस बी प्लस 7, ये पूरा वैल्यूज रखते हैं तो 16 हमें मिलता है। ऐसी सेकंड साइड RHS की तरफ भी हमने वैल्यूज रखी तो ये भी हमें 16 मिलता है। तो पॉजिटिव के केस में तो हमें वैल्यू इक्वल मिलती है, LHS RHS दोनों इक्वल मिल रहे हैं स्टूडेंट। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन में आते हैं, अब प्लस को जो हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे थे अब वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस सी, तो क्या मिलेगा देखिए 4 माइनस 5 माइनस 7, ये सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये मिला हमें -8, क्या -8, अब देखिए -8, ठीक है। दूसरी तरफ अब ये LHS वैल्यू आई, सेकंड साइड देखिए a माइनस बी माइनस सी, ग्रुपिंग चेंज हुआ है ये, और ये सब सॉल्व किया तो हमें मिला 6। तो इस कंडीशन में एसोसिएटिव फुलफिल नहीं होता क्योंकि हमारी LHS वैल्यू, ये हमारी LHS वैल्यू और RHS वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आती है स्टूडेंट। ये -8 आ जाती है और ये 6 आ जाती है, ठीक है। तो माइनस होने पे एसोसिएटिविटी का जो रूल है वो फेल हो जाता है, ठीक है। यानी कि सभी नंबर्स के ऊपर नहीं बैठता है। तो फेल होगा तो वो एक के लिए भी अगर फेल हो गया तो सभी के लिए फिर फेल ही हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस केस में LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। तो यानी कि तो हमने शो कर दिया कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी फुलफिल नहीं होती, ठीक है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने, ठीक है, एसोसिएटिविटी का आपको यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट या जनरल जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब कई बच्चे क्या यहाँ पर सोचते हैं कि 4 भी हमारा रियल नंबर के सेट से है, 5 भी रियल नंबर के सेट से है, 7 भी और -8 भी रियल नंबर से है। लेकिन स्टूडेंट केवल हमें यहाँ पर यही चेक नहीं करना कि बाइनरी ऑपरेशन है, हमें यहाँ पर एसोसिएटिविटी को भी चेक करना है। और एसोसिएटिविटी कहती है कि ये वैल्यू इक्वल ये वैल्यू की होती है, यानी कि 3 नंबर पे अगर हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो हमारा इक्वल वैल्यू देता है LHS RHS में। तो ये केवल पॉजिटिव और प्लस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड होती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी वैलिड नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने अभी यहाँ पर देख लिया। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देखेंगे तो भी ये LHS RHS बराबर आएगा हमारा, ठीक। तो बस इसी तरीके से हमारी ये बाइनरी ऑपरेशन की कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपने अभी तक पढ़ा है कि हमने प्लस के केस में और मल्टीप्लाई के केस में आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को समझा है ना स्टूडेंट। देखिए क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या होता है। अगर मैं बात करूं प्लस की, ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को पहले उसकी जनरल उसमें समझ लेते हैं जो अभी तक आप अपनी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर, लेट मैंने 2 ले लिया स्टूडेंट, तो 2 के साथ क्या मैं ऐड करूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए, वापस इसकी आइडेंटिटी मिल जाए। मुझे 2 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए, यानी कि 0, ठीक है। तो प्लस के केस में 0 क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 0 वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, ऐड होगा तो वापस वही नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो प्लस के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई कि 2 के साथ किसका मैं मल्टीप्लाई करूं कि वापस 2 मिल जाए, तो 2 के साथ यानी कि 1 का मल्टीप्लाई, 2 के साथ क्या किसी भी नंबर के साथ अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आपको उसकी आइडेंटिटी के लिए मिल जाता है। यानी कि नंबर की आइडेंटिटी बदलती नहीं है, नंबर अपनी आइडेंटिटी में वापस मिल जाता है। तो बस यही हमें यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के लिए समझना है, ठीक है। तो यानी कि एडिशन के केस में 0 होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है स्टूडेंट। तो आइए अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली बाइनरी ऑपरेशन के केस में भी समझते हैं। तो क्या है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A, ठीक है। यानी कि A कोई सेट है, उससे इनपुट आउटपुट दोनों हमारे, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A। इनपुट दोनों वैल्यूज हमारी इनपुट है, इनपुट भी A से है और आउटपुट भी A से है, ठीक है। एन एलिमेंट
So given a binary operation star such that A cross A tends to A an element, E बिलोंग करेगा स्टूडेंट इस ए सेट से। जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ये भी हम इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, जिसको यहाँ पर हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ई बिलोंग करेगा ए से इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी द ऑपरेशन स्टार इफ, ठीक है। अगर ये हमारा सेट ए से बिलोंग करता है तो इफ इट एग्जिस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी नंबर के साथ ई का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये जो भी आप प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए स्टार ई आपको वापस मिल जाएगा ई, और यहाँ अगर आप ई स्टार ए करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उससे ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपको ये ई मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मैं 2 क्रॉस 1 अगर यहाँ पर करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे को ये 2 मिलेगा। इधर अगर मैं 1 क्रॉस 2 भी कर देती हूँ तो भी मुझे 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही अब हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 स्टार 2। अच्छा चलिए अभी मैं इसको फिर आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो फिलहाल ये हो गया हमारा, तो ए और स्टार ई इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मतलब आपको ई मिलना चाहिए, ठीक है। तो ई के साथ यानी कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस एलिमेंट को, तो वापस ई मिल रहा है आपको। ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई, और एक ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एक जनरल स्टेटमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा ई से, ठीक है। जो ए एलिमेंट है ये हमारा बिलोंग करेगा ए सेट से स्टूडेंट, ठीक। जैसे एक सेट ए है जिसके कुछ एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम a प्लस 0 करते हैं, ठीक है, a प्लस 0, तो 0 क्या यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस 0 करेंगे a मिल जाएगा, और 0 प्लस a करेंगे तो भी a मिल जाएगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। अभी मैंने एडिशन का केस बताया था, वही केस है ये, ठीक है। एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है, तो ए के अंदर कुछ ये एलिमेंट्स है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो a प्लस 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहीं से बिलोंग होना चाहिए, इसी में से। तो 0 भी हमने रखा है, तो a प्लस 0 इक्वल्स टू a, और इसको अब ऑर्डर भी 0 प्लस a कर देंगे तो भी a ही मिलेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट e क्या हो जाता है, 0 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि 0 वो नंबर है जो वापस उस नंबर की आइडेंटिटी को दे देता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस 0 इक्वल्स टू a, 0 प्लस a ये भी a, ठीक है। तो e हो गया यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने लिखा है कि फॉर एडिशन 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर मल्टीप्लीकेशन 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ऐसी अगर मल्टीप्लीकेशन की हम बात करेंगे, तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की यहाँ पर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a, या इसको हम 1 इंटू ए भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1 क्या बन जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, इजी सा टॉपिक है ये। उसके बाद आते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अभी हमने इनवर्स इससे पहले फंक्शन में पढ़ा था स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी इनवर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट a क्रॉस a टेंड्स टू a विद द आइडेंटिटी एलिमेंट e इन a, एन एलिमेंट a is belong to a is said to be invertible with respect to the operation star if there exists an element b in a such that a स्टार b is equals to e और b स्टार a, ठीक है। ए स्टार बी बोले या बी स्टार ए बोले, आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर मिल जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर बी को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए बोलेंगे स्टूडेंट। बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लाई के केस में ये पॉसिबल हो पाता है। जैसे अगर मैंने एक प्लस का केस लिया स्टूडेंट, ठीक है, लेट 2 मैंने ले लिया, ठीक है, इनपुट 2 ले लिया। अब देखिए 2 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, ठीक है। 2 के साथ क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, ठीक। और तो 2 के साथ यानी कि -2,
ठीक है। तो ए कौन हो गया यहाँ पर 2 हो गया, बी हो गया हमारा -2 और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर कौन बन जाता है 0 स्टूडेंट, ठीक है। 2 + -2 0। अब ये क्या हो गया b + a, यानी कि इसी फॉर्म में हमें ये मिल जाता है पॉजिटिव के केस में, ठीक। तो जो भी नंबर है उसके इनवर्स साइन, उसके रिवर्स साइन के साथ आप उसको प्लस कर दीजिए। अगर -2 का इनवर्स पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इनवर्स मतलब ऐसा एडिशन के केस में इनवर्स उसको बोलते हैं जो 0 वैल्यू दे देता है हमें, ठीक है। तो किसी भी नंबर पॉजिटिव ना है तो उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर दीजिए, नेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव के साथ ऐड कर दीजिए। तो आपको यहाँ से यानी कि वही एक दूसरे के इनवर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 0 दे देगा और यहाँ ऑर्डर चेंज करते हुए लिख दीजिए। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की तो 5, अब 5 के साथ, ठीक है, क्या ऐसा नंबर 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए। अब 5 का इन्वर्स है 1/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1। ऑर्डर अगर आप चेंज करेंगे तो भी 1 मिलता है। तो इस केस में जो आपका इन्वर्स होता है वो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर इन्वर्स को शो करता है स्टूडेंट। जो ये बी वाला एलिमेंट है ना, ये यहाँ पर इन्वर्स को शो करता है, ठीक है। तो इसको हम ए का इन्वर्स भी कह सकते हैं, यानी कि अगर ये एलिमेंट ए है तो ये हो जाएगा बी और इसको ए इन्वर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 5 था, अब यहाँ पर 5 था तो इसका इन्वर्स क्या हो गया 1/5 हो गया, ठीक है। तो इससे 1 वैल्यू दे दी। 2 था तो इसका इन्वर्स हो गया -2, प्लस के केस में साइन चेंज कर दीजिए और मल्टीप्लाई के केस में अपॉन में कर दीजिए और 1/5 का इन्वर्स पूछेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक हमारा बाइनरी ऑपरेशन, तो इंट्रोडक्शन 1.4 का यही था स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।